हेलो स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस चैप्टर ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है और इसके आगे हमने लाइफ प्रोसेस क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, फिर हमने हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमनीवरस के बारे में भी डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन CO2। आपको पता है हमने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कि जो प्लांट्स होते हैं, राइट, वो वाटर और CO2 का यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। वाटर और CO2 का यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जो प्लांट्स है इनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, क्योंकि मिलेगा तभी वो उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर पाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि प्लांट्स जो है उनको CO2 एटमॉस्फेयर से मिलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जिसको वो यूज करते हैं। तो द प्लांट्स ऑब्टेन CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, अब उनको वहां से मिल तो जाता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर CO2 एंटर कैसे होता है, तो ये हमने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनकी सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, राइट। तो CO2 एंटर्स और उसी स्टोमेटा से CO2 एंटर होता है, राइट। CO2 enters the leaves of plant through stomata present on the surface of leaves। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तों की सरफेस पर होते हैं। ओके, स्टोमेटा आर आल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम ऑफ प्लांट, यानी स्टेम में भी होते हैं स्टोमेटा कुछ प्लांट के अंदर। ओके, अब ये स्टोमेटा के अंदर क्या होता है? तो स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पोर्स, उसके ऊपर छोटे छोटे हॉल होते हैं, राइट। और उसके आसपास जो छोटे छोटे हॉल होते हैं उसके आसपास गार्ड सेल होते हैं जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। ओके, तो एटमॉस्फेयर से क्या मिलता है? CO2 मिलता है। CO2 एंटर कहाँ से होता है? स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा कहाँ पे होता है? सरफेस ऑफ द लीव्स, या तो स्टेम में। स्टोमेटा में क्या होता है कि ईच स्टोमेटा, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, ईच स्टोमेटा कंसिस्ट माइन्यूट पोर, और इन स्टोमेटा के आसपास गार्ड सेल होते हैं जिनको जो पोर है उसको कंट्रोल करने का, मतलब ओपन और क्लोज करने का काम कौन करते हैं? गार्ड सेल करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तब ये स्टोमेटा हमेशा बंद रहते हैं, यानी जब जब प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होगी CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा को ओपन करेंगे। ओके, अब ये स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, राइट। तो जब पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर पानी भर जाता है, अब आपको पता है कि वाटर कहाँ से है, वाटर कहाँ से आता है, तो जो रूट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो पानी ऊपर जाता है। जब लीव्स के अंदर पानी आ जाता है तब स्टोमेटा ओपन होता है, राइट, और वो वाटर जो है वो वहां से वेपर बन जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। पानी निकलने के लिए जब स्टोमेटा ओपन होता है तब CO2 अंदर चला जाता है और तभी ऑक्सीजन भी बाहर आ जाता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो गया, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस तरीके से प्लांट्स को जो है वो CO2 मिलता है। ईच स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पोर सराउंडेड a pair of guard cell. Opening and closing of stomata are controlled by guard cell. मैंने बताया आपको। When water enters into the guard cell, मतलब पत्तों के अंदर पानी आ जाता है, गार्ड सेल भी कहाँ पर है? लीव्स के अंदर ही है। तो जब पानी गार्ड सेल के अंदर आ जाएगा, ओके, द सेल्स बिकम टर्जिड, बिल्कुल टर्जिड हो जाता है, स्वेल हो जाता है, एंड कॉज द पोर ओपन, और व्यू ओपन हो जाता है, खुल जाता है स्टोमेटा, और वाटर
वहां से बाहर आके वेपर बन जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और उसी टाइम पर CO2 जब उसका पोर खुला होता है, CO2 अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन भी बाहर ही आ जाता है। ओके, व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, जब गार्ड सेल के अंदर से पूरा पानी निकल जाएगा, ओके, वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है एंड कॉज द पोर टू क्लोज, फिर वापस वो बंद हो जाता है। और कब तक बंद रहता है, जब तक प्लांट को CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। और जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, अब ये होगा कि सर एक्वेटिक प्लांट जो पानी के अंदर होने वाले प्लांट्स है वो CO2 कैसे मतलब ऑब्टेन करते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स ऑब्टेन CO2 गैस डिसॉल्व इन वाटर, तो पानी के अंदर डिसॉल्व ही होता है CO2, वहां से वो ले लेते हैं और उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहां पे होता है। तो इस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 को एटमॉस्फेयर से लेके किस तरीके से मतलब हमने देखा कि स्टोमेटा के थ्रू वो अंदर जाएंगे और पूरा प्रोसेस होगा।